हेलो एमर्स, फिजिक्स में हम लोग आगे की ओर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जैसे देखा था, जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे थे तो मोमेंटम के साथ पढ़ रहे थे कि मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होता है, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। उसी तरीके से हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स के साथ क्या रिलेशन होता है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी आई ही थी एक फोर्स के कारण जिसका नाम था कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लान बनाया और प्लान बना के एक टॉपिक बनाया जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। ठीक है, जैसे उसमें चल रहा था वैसे इसमें चल रहा है। जैसे काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के कारण आ रहा था, वैसे फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था, इसलिए रिलेशन देख रहे हैं हम। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा हुआ, हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि भैया अगर हम देखेंगे स्मॉल पोर्शन पे, चलो स्मॉल पोर्शन छोड़ते हैं, हम लोगों ने देखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है वो चेंज कैसा होता है। वो चेंज कुछ इस तरीके से होता है कि जितना काम किया जाता है इंटरनल फोर्स के द्वारा उसका नेगेटिव होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, अब मैं अगर इसको डिराइव कर दूं तो क्या नजर आएगा मुझे, माइनस में F इंटू एस आएगा ना, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस इज इक्वल टू यू। सपोज कर लो ये जो चेंज है ये तुम ला रहे हो और बहुत स्मॉल चेंज लेके आ रहे हो, मतलब बहुत स्मॉल ले रहे हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, फोर्स देखो, फोर्स छोटा बड़ा नहीं होता है, इसमें छोटा बड़ा कौन होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लो आपने बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट, यानी मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हो और थोड़े से डिस्प्लेस करने के कारण उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, है ना। तो सिंपल मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एस। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब मैं इसको इधर अगर भेज दूँ अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो क्या होगा मेरे पास, वो हो जाएगा मेरे पास डी यू अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस एफ होगा। दैट इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एस। ठीक है, हम लोग इसी को ऐसे भी, मतलब मान लीजिए आप कहीं कहीं देखेंगे फॉर्मूला आपको ऐसे भी नजर आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, या ऐसे ही आपको नजर आएगा, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे देख लूंगा मैं, तो डी यू अपॉन मतलब माइनस में डी यू अपॉन डी एक्स, इस तरीके से भी नजर आएगा फॉर्मूला। ठीक है, मतलब क्या है, एस को ही आर लिख रहा हूँ, एस को ही एक्स लिख रहा हूँ, तो कोई अर्थ नहीं है इसका कि एस आ गया या आर आ गया या एक्स आ गया तो क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, और ये क्या है, तो दैट इज द डिफरेंशिएशन फॉर्म। यस और नो, ये किस फॉर्म में है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में, डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का ये कौन सा फॉर्म है, डिफरेंशिएशन फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में यानी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो यहाँ से जो मिल रहा है वो ये है कि डिफरेंशिएट when we differentiate to potential energy with respect to displacement we find force। ठीक है, यहाँ से यही पता चला पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन अगर हम लोगों ने अपने जीवन काल में पढ़ा होगा तो ये जरूर पढ़ा होगा ग्राफ के बारे में। ग्राफ आप जानते हो, जब काइनेमेटिक्स पढ़ा जा रहा था तो ग्राफ में कुछ ऐसा हो रहा था कि y अपॉन एक्स, वाई पे कोई फिजिकल क्वांटिटी होती थी और x पे कोई फिजिकल क्वांटिटी होती थी, और मान लीजिए इस y और x पे जो फिजिकल क्वांटिटी थी इसके बीच में हमको रिलेशन दिखाने के लिए एक कर्व ड्रॉ करना पड़ता था। मैं कर्व ड्रॉ करता था रैंडमली, जिस टाइप का कर्व होता था उस टाइप से हमारा रिलेशन बता रहा होता था, और इस कर्व में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता था उसका नाम होता था स्लोप। स्लोप हमें इन्फॉर्मेशन देता है, और जो स्लोप होता था वो कैसे हमें पता चलता था, वो हमें इस y वाली फिजिकल क्वांटिटी को x वाली फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन पे मिलता था, है ना।
यानी जब हम लोग क्या कर देते थे y अपॉन एक्स कर देते थे तो हमें x क्या मिल जाता था, स्लोप। अगर मान लीजिए बहुत छोटे पॉइंट पे हमको देखना होता था तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाता था मेरा dy अपॉन dx। यस और नो? बिल्कुल। अब मैं अगर थोड़ा सा ध्यान से देखूं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें नजर आ रही है, एक du और एक dx। नजर आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है। क्या मैं इस du को प्लेस कर सकता हूँ y एक्सिस पे और dx को कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, x एक्सिस पे? एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ चला गया, x पे, और क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चला गया, y पे। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ एक तैयार करूं तो क्या इस तरीके का एक ग्राफ बन सकता है क्या, यानी u और x का, u और x का ग्राफ बन सकता है। u और x का ग्राफ अगर बना रहा हूं मैं, और इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं, इस ग्राफ का मैं क्या निकाल रहा हूं, स्लोप निकाल रहा हूं, और बहुत छोटे पोर्शन पे निकाल रहा हूं, मतलब ये पूरे का नहीं निकाल रहा हूं, बस छोटे पॉइंट पे निकाल रहा हूं। तो क्या होगा मेरा du अपॉन dx, क्योंकि y वाले को ऊपर और x वाले को नीचे, तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर्स ही तो आएगा। यही आपको निगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है, बात वही है। लेकिन क्या नजर आ रहा है कि जब मैं एक ग्राफ तैयार करूंगा तो सेकंड बात ये बता रहा है कि ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डाल दो स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स फोर्स। यस और नो? यानी जो स्लोप होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का, क्या होता है, फोर्स होता है, यानी वो फोर्स देता है। ठीक है ना? तो एक्चुअल में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसका भी यूज करूंगा। तो सेकेंड बात ये हो गई, फर्स्ट बात ये हो गई कि डिफ्रेंशिएट कर दो किसको, पोटेंशियल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो भी हमको फोर्स मिलेगा। और अगर मैं क्या कर दे रहा हूँ, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का, तो उसका जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, फोर्स देगा। ये रिलेशन है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में पहला रिलेशन ये नजर आ गया। ठीक, दूसरा रिलेशन अगर हम लोग देखें तो दूसरा रिलेशन भी देख लेते हैं। दूसरा रिलेशन कहाँ से देखेंगे, यहाँ से। सर यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, पहले नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, तो आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, मान लीजिए ये मेरे पास है, मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो अगर बोथ साइड मतलब दोनों साइड में क्या कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। इंटीग्रेशन का साइन मतलब छोटे छोटे चेंज मिल जाएंगे, यानी डेल्टा यू का मैं क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद इधर जब मैं आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। अरे ध्यान से देखिएगा, मैं जब इंटीग्रेट करूँगा तो ये मेरा क्या होगा, छोटा वाला होगा, यानी एफ इंटू में क्या लूँगा, डी एस। यहाँ पे मैं इसको भी क्या लूँगा, छोटा, तो मैं डिस्प्लेसमेंट छोटा लिया है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, छोटा। और मैं यहाँ पे अगर x के फॉर्मेट में लूँगा तो मतलब मान लो एक्स आई से लेके एक्स एफ तक, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट होगा ना, बिल्कुल। अब मैं अगर यहाँ से करूँ तो मुझे क्या नजर आएगा, ये डी यू यू क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा यू बन जाएगा, और यहाँ पे f इंटू डी एक्स मतलब क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, बड़ा हो गया, क्या बन जाएगा मेरा, f इंटू एस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सॉरी f इंटू एक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, f इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया मेरे पास, क्या आ गया कि नहीं आ गया, ये वही चीज़ आई है, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ और नज़र आएगा, या आप यहीं पे छोड़ दो, इतने पे ही रख लो तो भी काम बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं फोर्स को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, मुझे क्या फाइंड आउट होगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर मैं मान लो डी यू छोटा छोटा इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये यू कब मिलेगा, जब मैं क्या करूँगा, इस एफ को dx यानी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है ना, इंटीग्रेट करूँगा तब मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात?
ये बात समझनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मुझे दूसरा जो रिलेशन मिला वो ये मिला कि इफ़ वी आर integrating to force with respect to potential energy, then we find displacement होगा with respect to displacement, then we find potential energy। तो आई होप ये पूरी की पूरी बात आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था दूसरा रिलेशन, किसके और किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में। अच्छा ये कब लगाएंगे हम, ये कब लगाएंगे, जब हमें क्या दिया होगा, जब हमें फोर्स गिवन होगा और क्या पूछेगा, और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना, फाइंड आउट करना होगा। दूसरा वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पे लिखा था F इज इक्वल टू -du/dx, जिसमें क्या पता होगा पहले आपको, u। तो इसका मतलब जो पहला वाला था ये दूसरा वाला है आपके सामने, ठीक है। तो सेकेंड पहला वाला की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जब हमें u पता होगा, u मतलब Pe पता होगा और क्या पूछेगा, और फोर्स फाइंड आउट करना होगा, यानी फोर्स फाइंड आउट करना होता, ठीक है। तब हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला। क्लियर है बात, यस आर नो, बिल्कुल। तो आई होप ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी, पहली और दूसरी क्या क्या रिलेशन होता है और कैसे कैसे आप इसका यूज करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, चलिए ये भी आपने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है इक्विलिब्रियम का। ये हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संतुलन। और संतुलन का मतलब होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे कई सारे बल लग रहे हैं तो उन सभी बलों का जो योग होगा, यानी सभी बलों को यदि मैं जोड़ूं तो क्या आए, जीरो आए। यानी उस पर लगने वाले, उस पर कई बल लग रहे हैं लेकिन सभी बल मिलके उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो जो बॉडी है वो बॉडी किस में है, संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में। मतलब एक बॉल है, एक बॉल पे इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। चार लोग मिलके फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉल अपने जगह से टस से मस नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब बॉडी यानी ये जो बॉल है किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एफ नेट जीरो, इसका अर्थ यह है, अभी हम जस्ट देखे हैं F इज इक्वल टू -du/dr या dx, ठीक है ना, du/dx, कोई दिक्कत नहीं। और ये du/dx क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है कि नहीं है। यानी ये किसका स्लोप है, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ये इतना पोर्शन को मैं ये लिख सकता हूँ और इसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो मैं माइनस लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल। अब एक बात और समझिएगा कि आपको ये पता होगा, आपने कभी जीवन में पढ़ा होगा कि मान लीजिए मैं अगर इसके स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूँ तो जैसा स्लोप होता है, मतलब जैसा स्लोप और जैसा स्लोप होगा वैसा इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे समझो, जैसा स्लोप वैसा इंफॉर्मेशन, यानी स्लोप जिसको डिनोट कर रहा होगा वैसे वो भी होगा। नहीं समझे सर, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका जो स्लोप है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या देता है, फोर्स देता है। तो इसका मतलब जैसा स्लोप वैसा फोर्स। अगर मान लो अच्छे से सुनना, अगर मान लो स्लोप कैसा, निगेटिव, कैसा, निगेटिव, तो फोर्स कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स कैसा,
निगेटिव, ठीक है। स्लोप 0 तो फोर्स क्या होगा, फोर्स 0। अब इसमें कोई शक नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। इसका कारण मैं बता रहा हूँ, इसका कारण है आगे लगा हुआ माइनस। अगर ये माइनस नहीं होता तो ध्यान दो, जैसा स्लोप, अगर स्लोप निगेटिव तो फोर्स निगेटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव, स्लोप 0 तो फोर्स भी 0। लेकिन ये अगवा माइनस लगे होने से, मान लो अगर ये पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव और निगेटिव का गुणा माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर ये निगेटिव हुआ, ये निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये 0 तो 0 का मतलब कुछ नहीं, है ना। यानी 0 से प्लस माइनस का लेना देना नहीं होता है। क्लियर है बात। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई। तो अगर मान लो अगर मेरा स्लोप निगेटिव है तो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मेरा पॉजिटिव है स्लोप तो फोर्स निगेटिव। लेकिन अगर स्लोप 0 हो गया तो फोर्स क्या हो गया, 0। अब फोर्स 0 होने का मतलब, फोर्स 0 होने का मतलब इक्विलिब्रियम, यानी ऑब्जेक्ट किस में है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। यानी घुमा फिरा के मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी हम अब वो कहानी नहीं लगाएंगे कि बारी बारी सभी फोर्सेस को ऐड करेंगे फिर देखेंगे कि सम करने पे क्या आ जा रहा है, 0। नहीं, अभी हम ग्राफिकली पकड़ेंगे, ग्राफिकली पकड़ेंगे और ग्राफ किसका बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का। और वहां से हम देखेंगे कि किस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जा रहा है, 0। तो स्लोप 0 तो वहां पे फोर्स 0, और फोर्स 0 होने का अर्थ ही क्या है कि वहां पे बॉडी किस में हो चली जाएगी, इक्विलिब्रियम में। आई बात समझ में, यस और नो। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखा जाए, बिल्कुल देखा जाए। चलिए देखिएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे बात करूं अगर, तो क्या मैं समझूंगा, देखिएगा एक ग्राफ मैं बना रहा हूं पी का और डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स का। ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ग्राफ ऐसा है। इसमें कई सारे पॉइंट दे दिए गए हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, कई सारे पॉइंट हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। मैंने कई सारे पॉइंट इसलिए बता दिए ताकि जो लोग ग्राफ नहीं पढ़े होंगे वो भी सीख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिएगा सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट पे, तो ग्राफ पढ़ने से पहले आपको दो बातें देखनी होंगी, और दोनों बातें कौन कौन सी है ध्यान दीजिएगा। पहला, जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, स्लोप निगेटिव कब होगा ये जानना होगा, और स्लोप 0 कब होगा, स्लोप 0 कब होगा। तो ये तीनों बातें आप पहले समझिए। स्लोप पॉजिटिव तब होता है जब हम उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम देख रहे होते हैं उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, और वो स्पर्श रेखा हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाए, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बनाए, ठीक है। तो अगर एक्यूट एंगल बना रहा है, न्यून कोण बना रहा है, तो उस कंडीशन में वो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पहली बात। दूसरी बात, यहां से ये तो पहला तरीका है पहचानने का। दूसरा तरीका यहां पे और है कि जब आपको उस पॉइंट को पकड़ने के लिए ऊपर की ओर पेन को ड्रॉ करना पड़ रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट को कैच आउट करने के लिए ऊपर की ओर पेन घुमाना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स तभी भी समझ लीजिए वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी ऊपर की ओर जाना पड़ रहा है, मजबूरी है ना, ऊपर की ओर जाना पड़ रहा है और कैचिंग द पॉइंट को पकड़ने के लिए कहाँ ऊपर की ओर जाना पड़ रहा है, तो पॉजिटिव होगा। निगेटिव कब होगा, तो फिर से वही केस, टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींचिए, और वो स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाए, ऑब्ट्यूज एंगल बनाए। तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाए यानी हिंदी में बोलेंगे उसको अधिक कोण। अगर वो अधिक कोण बना रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो निगेटिव ग्राफ की भी बात कर रहा है, यानी स्लोप कैसा होगा मेरा, निगेटिव।
पहली बात। दूसरी बात फिर से, अगर कोई पॉइंट पकड़ना है और पॉइंट पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है, नीचे, तो नीचे जाना पड़ रहा है, यानी नीचे की ओर जाना पड़ रहा है फॉर कैचिंग द पॉइंट, तब इसका मतलब क्या होगा, स्लोप निगेटिव। और जीरो का इसने सिंपल केस रखा हुआ, अगर टेंजेंट के हिसाब से बात करोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट ड्रॉ करने पर वो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल क्रिएट कर रहा है, यानी 0 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 0 डिग्री का कोण बना रहा है, पहली बात। दूसरी बात, टेंजेंट जो है, यानी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और वो टेंजेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल अरेंज है, समांतर है, वो क्या है, समांतर। तो समांतर होगा तो भी क्या होगा, तो भी वो क्या होगा, जीरो बनाएगा। ये तीनों केस, राइटिंग पे मत जाइए, अच्छे से केवल समझिए। स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब टेंजेंट क्या करेगा, एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। स्पर्श रेखा मतलब आपको उस रेखा से स्पर्श, मतलब जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वहाँ पे स्पर्श खींचना है, मतलब एक रेखा ऐसी खींचनी है जो केवल उस पॉइंट को टच करे, यानी केवल एक पॉइंट को टच करे, दूसरा पॉइंट ना टच करे, ठीक है, तो उसी को हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। जैसे मैं सबसे पहले सभी पॉइंट पे सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचना चाहूँगा, ठीक है, और स्पर्श रेखा जब मैं खींचूंगा तो एक स्पर्श रेखा ये, एक दूसरी स्पर्श रेखा ये, वैसा भी मत खींचिएगा टच ना करे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे देखोगे तो ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ये यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये हो गया। ये सब क्या है, टेंजेंट है। अब जब टेंजेंट देख लिए तो टेंजेंट के साथ सबको क्या करो, एक्स एक्सिस बनाओ। ये रहा टेंजेंट, यहाँ पे ड्रॉ किए हो, और यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। ये एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस तो ऐसे ही होता है, एक्स एक्सिस ये रहा, और यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस क्या ड्रॉ करोगे, ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस पे है ना। अब यहाँ कौन एक्स एक्सिस लेके आऊँगा मैं, है ना, यहाँ पे कौन एक्स एक्सिस लेके आऊँगा, यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस बन पाएगा, अरे एक्स एक्सिस यही है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ ड्रॉ होगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, कर लिया, ठीक है। अब चलो समझते हैं बात को। यहाँ पे देखोगे तो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सर एक्यूट एंगल बन रहा है, बिल्कुल भाई। देखो यहाँ पे जब आता तो 90 होता, एकदम सीधी होती लाइन तो 90 होती, एकदम सीधी होती लाइन तो 90 होती, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, कम है, तो इसका मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है, और एक्यूट एंगल बन रहा है तो जस्ट मैंने देखा एक्यूट एंगल बनेगा तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, पहली बात। दूसरी बात, इस पॉइंट को पकड़ने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाऊंगा तब तो मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, तभी भी इस हिसाब से भी मुझे क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे नहीं कि मैंने मनगढ़ंत बना दिया है कहानी, इसका कारण ये है, मतलब ये कहानी क्यों बना, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है, और इसी की वैल्यू होती है y/x, ठीक है। ये कुल कहानी tan में छुपी हुई है। अगर ये जो tan थीटा की बात करोगे, tan थीटा का मतलब जब एंगल 0 होगा तो ये क्या शो करेगा, 0, लेकिन अगर tan 90 से, मतलब tan थीटा क्या हो रहा है, 90 से कम है तो क्या दिखाएगा वैल्यू, पॉजिटिव। अगर ये tan थीटा की जो वैल्यू है 90 से ज़्यादा है तो क्या शो करेगा, निगेटिव, ठीक है। यही कारण है कि ये सब बातें लिखी गई हैं कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू y/x। पढ़े होंगे आप अपने पिछले क्लासेस के अंदर, अगर पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे कि क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, ये रहा लंब, ये रहा आधार, इसीलिए y/x आ रहा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो हमको उतना नहीं समझाना है, उतना नहीं पढ़ा पाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है। अब इस बी वाले पॉइंट पे देखूँ, अच्छा पहले मैं लिख दूँ नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। ए वाले पे मैंने देखा स्लोप कैसा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप और इधर क्या लिखूँगा मैं, फोर्स। तो स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होगा, निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। बी वाले पॉइंट पे जाओ, बी वाले पॉइंट पे जब मैं जाऊँगा तो क्या होगा, बी वाले पॉइंट पे अगर मैं जाऊँगा तो स्लोप की बात करूंगा तो कैसा होगा स्लोप, सर यहाँ पे स्लोप क्या है, जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है ना, तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा, 0, तो फोर्स भी क्या होगा 0, तो यानी इस वाले पॉइंट पे 0।
सी वाले पॉइंट पे जाओ, सी वाले पॉइंट पे देखो तो ध्यान से देखना, ये पहली बात ध्यान से देखना अच्छे से, ये तुमने ड्रॉ किया ऐसे ही तो है, और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, अगर ये सीधा होता तो 90 होता, लेकिन ये 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब कितना एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो इसका मतलब स्लोप कैसा होगा, निगेटिव, और निगेटिव होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, इतना छोटे छोटे में हम लोग हटा ले रहे हैं। डी वाले में देखते हैं हम लोग, डी वाले पॉइंट पे देखोगे तो फिर से लाइन कैसी हो गई, सीधी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब जीरो, तो फोर्स क्या हो गया, जीरो। ई वाले पॉइंट पे देखते हैं, ई वाले पॉइंट पे फिर से अगर ऐसे ड्रॉ करूंगा तो यही तो तुमने खींचा है, ये क्या बना रहा है, अगर ऐसे होता तो 90, 90 से क्या है ये कम, यानी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब स्लोप पॉजिटिव, तो फोर्स क्या हो गया, निगेटिव। अब आता हूँ एफ वाले पॉइंट पे, एफ वाले पॉइंट पे फिर से लाइन क्या हो गई, सीधी, तो सीधा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो, और जीरो मतलब फोर्स भी जीरो। यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा, नहीं बन रहा, सीधा होता तो बनता 90, लेकिन ये तो 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा को ही ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, तो 90 से ज़्यादा है, ई एफ के बाद क्या आता है, जी है ना, हाँ जी, जी का मतलब यहाँ पे निगेटिव बनेगा तो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद आता है एच, एच पे लाइन हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मतलब स्लोप जीरो, तो फोर्स क्या होगा, जीरो। और फिर आता है एच के बाद आई, आई पे देखोगे तो क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होगा, निगेटिव। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि किस किस पॉइंट पे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है या जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाला फोर्स इक्विलिब्रियम के केस में है, यानी इक्विलिब्रियम की स्थिति बन रही है किस किस पॉइंट पे, तो कौन कौन पे, बी पे, डी पे, एफ पे और एच पे, यानी बी डी एफ एच, द points where body is in equilibrium। ठीक है, आ गया, ग्राफ से भी आप फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की स्थिति भी समझ लिया आप लोगों ने, किसकी हेल्प से, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के थ्रू समझा, है ना। अब हम लोग देखेंगे कल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे बताएं, ताकि आपको क्या किया जा सके, उस डाउट का समाधान दिया जा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एमर्स।